तो जब ये 4 मुख्य जो निर्देश हैं वो चैतन्य महाप्रभु ने दे दिए, फिर 2 निर्देश जो हैं, ठीक है ना, वो दो निर्देश हैं, वो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने अलग से दी। अब रूप गोस्वामी को क्यों, हमें रूपानुगा बोलते हैं, रूप गोस्वामी को क्यों दी? रूप गोस्वामी की क्या विशेषता थी? रूप गोस्वामी की सबसे बड़ी विशेषता एक थी, पहले नंबर पे, कि वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जानते थे, उनके मनोभाव को जानते थे। मान लो मैं प्रभु जी के मन की बात जानता हूं तो मुझे पता लग जाता है ये क्या चाहते हैं, ये मुझसे क्या चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को, मनोभीष्टम स्थापितम ये ना भूतले, हम प्रार्थना पढ़ते हैं ना, तो उसमें यही आता मनोभाव, वो चैतन्य महाप्रभु के मनोभाव को जानते थे, ठीक है। और उनको जो उपदेश दिया, उनको जो एक्स्ट्रा निर्देश दिया, एक तो बताया कि गोविंद देव जी की आपको क्या करना है, लुप्त, जो गोविंद देव जी लुप्त हो गए हैं उनको ढूंढना है और उनकी पुनः स्थापना करनी है। क्योंकि देखिए वृंदावन में भगवान के जो 3 विग्रह, मेन विग्रह थे, ठीक है, वो विग्रह क्या है, लुप्त हो गए थे। राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, ये जो 3 विग्रह थे जो ब्रजनाथ जी ने स्थापित किए थे, तो ये 5000 साल पहले जब प्रकट हुए थे विग्रह, इनकी स्थापना मतलब स्थापित किए गए थे, उसके बाद ये लुप्त हो गए थे किसी कारणवश, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई। तो मुख्यतः उनको यही बोला कि गोविंद देव जी की आपने क्या है, पुनः स्थापना करनी है। और दूसरा संदेश क्या था कि आपको वैष्णव सेवा करनी। तो जो रूप गोस्वामी हैं वो हमेशा वैष्णव की सेवा करने के लिए मरे जा रहे थे, वो ढूंढते थे कि किस प्रकार से सेवा करूं, कोई मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो हमेशा वो अपने आचरण से सिखाते थे कि किस प्रकार से वैष्णव की सेवा की जाए। तो इस प्रकार से जब ये जो निर्देश है ये प्राप्त हुए, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, वो वृंदावन आ गए और वृंदावन आके उन्होंने क्या है कि ये सारा का सारा ढूंढना शुरू किया। बहुत सारे स्थलों पर गए, गोविंद देव जी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन गोविंद देव जी कहीं पर मिल नहीं रहे। वो बहुत क्रंदन करते थे, बहुत रोते थे, बहुत विरह में जलते थे कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे जो गोविंद देव जी हैं उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, मैं उनको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा क्रंदन करते थे और अपना भजन करते थे, और क्या करते थे, साथ में ग्रंथों को लिखते थे। ये नहीं है केवल भजन करते थे और कुछ नहीं करते थे, भजन करते थे और साथ में क्रंदन करते थे, साथ में ग्रंथों को भी लिखते थे, अपनी सेवाओं को नियंत्रण करते थे, लेकिन अंदर से इतना विरह था उनको। तो जो विरह था, उनकी बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी कि गोविंद देव जी को मैं कैसे ढूंढूं, कैसे उनका स्मरण करूं, कि कैसे गोविंद देव जी कहाँ होंगे। और वो पुकारते रहते थे और चैतन्य महाप्रभु से हमेशा प्रार्थना करते थे कि आप मुझे बताइए कि गोविंद देव जी कहाँ हैं। तो कृष्ण तो जानते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो हमेशा प्रार्थना करते थे। तो एक बार की बात है कि रूप गोस्वामी जो हैं, रूप गोस्वामी पाद, वो क्या कर रहे थे, वो जब क्रंदन कर रहे थे, भगवान के विरह में क्या है भजन कर रहे थे। तो एक बार उनके पास क्या है 500 गायें थी वहां पर वृंदावन में, और उनका जो देखिए आचरण से, उनका आचरण इतना अच्छा था। तो उस समय क्या मुगल काल था, और हुमायूं वहां पे मुगलों में एक राजा था हुमायूं, तो वो भी उसकी सहायता करता था, नहीं ये बहुत अच्छा है, संत पुरुष है, ठीक है, उसकी मदद करता, अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। तो वो मदद करता था, सहयोग करता था, और उसने ये आज्ञा दे रखी थी कि भाई इनकी जो गैया हैं, क्योंकि वन था, वो किसी भी स्थान पर चर सकती है, नहीं तो क्या होता, इस स्थान पर नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे निर्देश होते थे। तो उस समय उनको ये निर्देश नहीं थे, उनकी जो गायें हैं वो कहीं पर भी क्या कर सकती थी, भ्रमण कर सकती थी, और जो है चर सकती थी कहीं पर। तो इस प्रकार से जो है एक बार वो क्रंदन कर रहे थे, भजन गा रहे थे, भगवान के विरह में विलाप कर रहे थे कि मुझे गोविंद देव जी नहीं प्राप्त हो रहे हैं, भगवान मैं क्या करूं, चैतन्य महाप्रभु मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं गोविंद देव जी को ढूंढ सकूं। देखिए जब तक हम गुरु से प्रार्थना नहीं करेंगे हमें लाभ नहीं होगा, हमें शक्ति नहीं मिलेगी, हम अपने इस दिमाग से नहीं कर सकते कुछ भी, कृपा की सख्त आवश्यकता है। इसलिए सदा गुरु को याद करना चाहिए,
उनको कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपको कृष्ण का स्मरण कराता है। कृष्ण का स्मरण हम अपने आप नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से कर सकते हैं। अगर देखिए, किसी ने कहा, एक बार मैं एक बहुत सीनियर डिवोटी से सुन रहा था, मैंने कहा कैसे पता लगे कि मेरा भगवान के साथ बहुत अच्छा संबंध है, गहरा संबंध है, मुझे कैसे पता लगेगा? मैं एक दीक्षित भक्त हूँ, है, मेरे गुरु का नाम ये है, और मुझे कैसे पता लगा कि मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं? उसका एक ही आंसर था, अगर आपको गुरु से इतना प्रेम है और आप गुरु को भूल नहीं पा रहे हो, हर क्षण आप अगर गुरु को याद कर रहे हो, तो डेफिनेटली पक्का आप कृष्ण से प्रेम करते हो। तो मुख्य केंद्र है वो। तो रूप गोस्वामी जब क्रंदन कर रहे थे, तो उनका जो एक गवाले, क्योंकि बहुत सारे गवाले भी थे वहां पर जो दूध निकालते थे और उनको देख रेख करते थे, तो उनका एक गवाला था वहां पर, उसका नाम था गोपाल। ठीक है, तो जो गोपाल है, उन्होंने सूचना दी कि रूप गोस्वामी पाद, मुझे ना एक विचित्र घटना हर रोज नजर आ रही है। विचित्र घटना क्या हो गया? क्योंकि विचित्र घटना ये है कि हमारे इस गाय की, जितनी भी हमारी ये गैयां हैं, इन सारी गैयों के झुंड में से एक गाय क्या है, अपने आप एक टीले पर जाती है, गोमती टीला, उस टीले का नाम है गोमती टीला। उस गोमती टीले पर जाती है और अपना जो दूध है ना, वो सारा खाली कर देती है। मैंने सोचा 1-2 दिन की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन ये हर रोज जा रही है, तो मुझे लगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी क्या है, मुझे रूप गोस्वामी पाद को देनी चाहिए। देखिए, वो जो पहले के समय में जो सर्वेंट भी होते थे ना, वो भी कितने लॉयल होते थे, वो अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो क्या है, उसका जो संदेश है वो सीधा का सीधा उनके अपने गुरु या जो भी उनके जो मेन व्यक्ति हैं उनको वो पहुंचाते थे। तो जब रूप गोस्वामी जी पाद ने सुना कि अच्छा, तो बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तव में कृपा प्राप्त हो गई है, मुझे कुछ क्लू मिल गया है, हो ना हो गोविंद देव जी उसी स्थान पर होंगे। तो फिर वो वहां पर गए, और वहां पर जाने के बाद फिर उन्होंने देखा उस स्थान पर, तो वास्तव में वो जो गाय हैं वो हर रोज क्या कर रही है, अपना जो दुग्ध है वो अपने आप ही उनसे बह रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये सिचुएशन देखी, तो फिर गोविंद देव, उन्होंने ये विचार के, संत थे, काफी समय से वहां पर रह रहे थे, तो उन्होंने ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और उनको बोला कि यहाँ पर भगवान के साक्षात गोविंद देव जी के विग्रह हैं, तो आप मेरी कृपया मदद कीजिए गोविंद देव जी को बाहर निकालने। तो उनका ये भाव देख के, क्योंकि वो संत थे, सभी उन पर विश्वास करते थे, तो और ब्रज में क्या है, एक बार आप कृष्ण ले लो, उनके तो हृदय में ही कृष्ण होते हैं, वो तो हर वक्त कृष्ण नाम ही लेते हैं, उनको तो उनसे तो कुछ कराना तो कृष्ण नाम ले लो, वो सब कर देंगे, भोले बहुत है, ठीक है ना। तो लेकिन हमें उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद जब वहां पर उन्होंने ब्रजवासियों को बुलाया, और उसके बाद जब वो वहां पर आए और उन्होंने कुछ खुदाई की, तो उनको पता लग गया कि सुरंग सी नजर आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो है ही, ठीक है। तो फिर उसके बाद वहां पर उन्होंने क्या है, उसकी खुदाई की, और वो डीप थे। जो गोविंद देव जी ऐसा नहीं है, वो एक मंजिल के नीचे भैया 50 फुट 20 फुट खोदा निकल गए, खोदा नहीं, उन्होंने साइडों में से, क्योंकि विग्रहों को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, खुदाई की, और वहां से गोविंद देव जी की क्या है, गोविंद देव जी क्या है, उसमें से पार कर, गोविंद देव जी की